जनता की जो छोटी छोटी जो मूलभूत समस्या थी, जैसे गली का नाली का काम, लोगों को शौचालय की सुविधा देना, लोगों को पानी की सुविधा देना और समय समय पर जो भी सरकारी स्कीम है उसके बारे में जनता में जाकर अवेयरनेस करना, ये सारी चीज़ लगभग ये मिसिंग करते रहे। पॉलिटिक्स के नाम पर रैलियां लेना, लोगों के बीच में पब्लिक को बड़ी बड़ी बातें करते रहना, हिंदू मुसलमानों की बातों को जिक्र करना और रैली के नाम पर पर्सनली अपनी ताकत का एहसास दिखाना, यही करते रहे। और ज़्यादा हल्दी कुकू के नाम पर महिलाओं को इकट्ठा कर लेना और क्रिकेट का ऑर्गेनाइज कर देना और जो भी कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए कि एक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एक 100 रुपये का पैकेज अभी राशन कार्ड में लोगों को दिया जा रहा था दिवाली के समय। वो जो पैकेज था 100 रुपये का, वो पैकेज जिन गरीब जनता ने अपने जेब से 100 रुपया देकर वो पैकेट खरीदने के बाद ये पॉलिटिकल के कुछ लोग उनको वहाँ खड़ा करके उनके साथ में फोटोग्राफी करवा रहे हैं और अपने फेसबुक अकाउंट में डालते हैं। इसका क्या मतलब है कि आपने उस जनता को वो 100 रुपये अपने जेब का दिए आपने। ये जो छोटी छोटी बातों से लोगों के अंदर इतना गुस्सा पैदा हो रहा था, लोगों के अंदर ना किसी को किसी की फिक्र है। और ये लगातार मोदी जी आपके ही नाम के आड़ में ये सोच रहे थे कि मोदी जी तो इतने ईमानदार है, इतने जनता की भलाई के बारे में सोच रहे हैं, तो उसी के नाम के आड़ में हम जीत जाएंगे। हमारे जो खासदार थे वो कभी ये जो स्लम एरिया के कभी उन्होंने विजिट नहीं किया है। अगर विजिट किया भी है तो ये कुछ गिने चुने समय पे, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती हो गई, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हो गई, ऐसे ऐसे मौके पे ये लोग आके द स्टेज पे बैठे हैं और अपनी फोटोग्राफी की फेसबुक में डालें और चल पड़े। इस वजह से ये जो आज आप लोगों को हार का सामना करना पड़ रहा है ये महाराष्ट्र के अंदर, स्पेशली मुंबई के अंदर, स्पेशली मुलुंड विधानसभा के अंदर, मैं उस बातों को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ऐसे ऐसे लोगों को आप लोगों ने इकट्ठा कर लिया अपने आसपास कार्यकर्ता के नाम पर, जिनकी छवि जनता के बीच में एक गुंडा और एक गुंडागर्दी करने वाले की थी। लोग इस वजह से भी आप लोगों को वोट देने के लिए आगे पीछे करते रहे। मैं कोई इतना बड़ा एक्सपर्ट तो हूं नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं उस बात को आप सुनेंगे और उसके बाद आप अमल करेंगे या ना करेंगे, वो आप लोगों की मर्जी है। लेकिन अभी आने वाली जो विधानसभा है, जो आमदारों का अभी चुनाव होने वाला है, जो अक्टूबर महीने में, सेम वही एरिया होगा जहां से आप लोग हारे, सेम वही जनता होगी जिनकी वही समस्या आज भी वहीं की वहीं है। आज भी मुलुंड के अंदर जहां स्लम एरिया है वहां ढंग का शौचालय नहीं है। अगर शौचालय है तो वो भी किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में दे दिया है, वो वहां से पैसे वसूल करता है। तो क्या 20 सालों के अंदर जनता को सिर्फ आप
गली के अंदर एक गटर नहीं दे सकते हैं सही ढंग का जो पानी का निकास हो सके, एक बाथरूम की सुविधा नहीं दे सकते हैं आप लोग। और मकान की बात तो छोड़ ही दो आप। अगर मकान कोई गरीब बनाने भी जाता है तो लोग आके खड़े हो जाते हैं उसको तोड़ने के लिए। ये सारी वजह आपके उम्मीदवारों को हारने का कारण बनते जा रहा था। ये मैं सारी बातें इसलिए बता रहा हूं कि मैं ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा हूं। मैं अपने वीडियो के माध्यम से तमाम जितने भी आपके पार्टी के कार्यकर्ता जो सीनियर है उनको मैं सूचित करना चाहता हूं कि आप लोग आने वाले विधानसभा के इलेक्शन से पहले ऐसे तमाम चेहरे की एक लिस्ट बनाइए जिनकी छवि गुंडागर्दी करने वाली है, उन्हें अपने पार्टी के पॉलिसी से दूर रखिए। उसके बाद देखिए आपके इस बार के इलेक्शन में कुछ फर्क होगा, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ। और सबसे पहली बात, जितने भी ये झोपड़पट्टी है मुलुंड के अंदर, भांडुप के अंदर या तमाम जितने भी एरिया मैंने आपको बताया, उन सारे झोपड़पट्टी के लोगों के बीच में जाकर उनकी जो समस्या है, जो सबसे बड़ी समस्या है उनके लिए, वो जो गटर बनाने का था जिसमें से वो गटर का पानी जाता, वो आज भी बीएमसी के लोग या किसी भी फंड का सही इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर इस 15 सालों में अगर विकास हुआ है तो सिर्फ बिल्डर लॉबी का विकास हुआ है। और इस 15 सालों के अंदर जितनी बिल्डिंग बनी है बस वही विकास ही हुआ है। बाकी झोपड़पट्टी जहाँ थी आज भी वही है। जो नरक की ज़िंदगी वो पहले जी रहे थे वो आज भी जी रहे हैं। मेरा काम था एक जागरूक नागरिक के हिसाब से, एक पत्रकार के नाते और एक संपादक के नाते और एक कॉमन मैन के नाते आप तक ये बात पहुंचाना। मेरी बात को अगर आप समझ सके तो ठीक है, वरना आपका तो फिर बोलने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे। मैं कैमरामैन के साथ VR चौहान, मुंबई क्राइम पेज।